बाजार के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे, जिसके किनारे वक़्त ने घिस दिए थे, बैठा था निहान अल हसन। एक आदमी जिसके सिर में सफेदी इज्जत बनकर उतर आई थी और चेहरे पर बरसों ने सब्र और रजा की लकीरें खींच दी थीं। वो एक सीधा सादा मोची था। उसके कपड़ों से पुराने चमड़े और गोंद की बू आती थी। वो किसानों के फटे पुराने जूते सीता था ताकि वे 1 महीना और जमीन की सख्ती झेल सकें। हालांकि उसके हाथ पैसे तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, आसमान जैसा था। लेकिन हसन के सीने में एक दर्द था जिसे सिर्फ अल्लाह जानता था। उसकी धीरजवान पत्नी ज़ैनब भी जानती थी। हर शाम जब वह घर लौटता तो उसे गहरी चुप्पी से स्वागत मिलता। कोई बच्चों की हंसी नहीं जो दीवारों की खामोशी तोड़ सके, और न ही कोई आवाज पुकारे पापा। हसन ने गांव वालों की आंखों में दया भरी निगाहें देखी। वे उस आदमी को बिना औलाद के एक पेड़ के जैसे मानते थे जो फल के बिना और निशान के कट गया हो। लेकिन वह अपनी हताशा को निगलता और अपनी पत्नी से कहता, बेशक अल्लाह ने हमारे लिए जो अच्छा है उसे कहीं छुपा रखा है। एक दिन हसन अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था तो अचानक दुकान का दरवाजा अंधेरा हो गया। हसन ने सिर उठाया और देखा कि एक अजनबी युवक खड़ा है। चेहरा अनजाना, कपड़े धूल से सने हुए, जैसे उसने रेगिस्तानों की दूरी तय की हो। उसके चेहरे पर थकान साफ थी। हसन ने उसकी पैरों की ओर देखा और देखा कि जूते पूरी तरह फटे हुए हैं। पैर सीधे गर्म धूप पर लगने वाले थे। युवक ने हंसते हंसते प्यास और शर्म से भरे स्वर में कहा, चाचा मेरा रास्ता कट गया है, मेरे जूते टूट गए हैं और मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं। क्या आप अल्लाह के लिए एक राहगीर की मदद करेंगे? हसन ने उसे थोड़ी देर देखा। वह खुद भी किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था जो उसे रात के खाने के लिए कुछ पैसे दे सके। लेकिन हसन ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने मुस्कुराया, एक मुस्कान जो उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दी। बैठो बेटा, आराम करो, रिज़्क़ अल्लाह की देन है और तेरे आराम की कीमत इस दुनिया के पैसों से ज्यादा है। हसन ने जूते उठाए और अपने पास बचा हुआ सबसे अच्छा चमड़ा निकाला और पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा, जैसे राजा के लिए जूते बना रहा हो। वह कील ठोकते हुए अल्लाह का जिक्र करता रहा और युवक हैरानी से देखता रहा। कैसे एक गरीब आदमी जो अपनी दुकान में रहता है इतना उदार हो सकता है? जब काम खत्म हुआ, हसन ने जूते युवक को दी। युवक ने पहनते ही राहत महसूस की। फिर उसने हसन से कहा, एक रहस्यमय लहजे में, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा चाचा। समय बदल सकता है लेकिन भलाई कभी नहीं खोती। हसन ने सरलता से जवाब दिया, अपनी नजरें औजारों से हटाए बिना। अल्लाह की रक्षा में जाओ बेटा। मैंने तुझे व्यापार नहीं किया, मैंने उससे किया जिसकी तिजारत कभी नहीं बिखरती। युवक चला गया और दुकान में फिर से चुप्पी छा गई। हसन को यह नहीं पता था कि ये जूते जिन्हें उसने ठीक किया एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत होंगे। गांव में सूखा ही अकेला जानवर नहीं था। जल्द ही आकाश में काले बादल जमा हो गए, लेकिन वे बारिश नहीं लाए बल्कि जुल्म और कष्ट लाए। एक उदास सुबह हॉल में रखे हुए ड्रम की आवाज उठी। गांव में एक नई हुकूमत का ऐलान किया गया। स्थानीय वजीर इस्माइल ने नया फरमान जारी किया। लोग चेहरे पर थकान और दिल में डर लिए एकत्र हुए और मंडलीकार नरेटर ने जोर से चिल्लाया, वजीर इस्माइल के आदेशानुसार खजाना की जरूरत के कारण सभी दुकानों और व्यापारों पर टैक्स 2 गुना कर दिया गया है। कोई भी जो सप्ताह के अंत से पहले टैक्स नहीं भरेगा, उसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये खबर गरीबों के सिर पर बिजली गिरने जैसी थी। लोग डर और रोने के बीच फुसफुसाने लगे, लेकिन हसन अपनी छोटी सी दुकान के सामने चमसा गया। उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। वह मुश्किल से अपने रोज का भोजन जुटा पाता था, तो अब वह 2 गुनी टैक्स कैसे देगा? अधिक समय नहीं बीता कि उसके सामने संपत्ति मालिक खड़ा हो गया। सख्त दिल वाला आदमी जिसमें कोई दया नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, मैंने सुना है हसन, मुझे तुम्हारा पिछला किराया चाहिए, साथ में नया टैक्स भी, सप्ताह खत्म होने से पहले। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुकान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूंगा जो चुका सके। हसन ने उसे याचना करते हुए कहा, साहब आप जानते हैं बाजार की स्थिति और कम आमदनी, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन आदमी ने कटुता से कहा, समय के लिए कोई जगह नहीं, वजीर दया नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए अपनी जेब से भुगतान नहीं करूंगा। उस शाम हसन घर लौट आया, भारी कदमों के साथ भारी मन लिए। ज़ैनब ने उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। बिना शब्द कहे हसन कमरे के एक कोने में बैठा और अपनी कठोर हाथों को देखा जिनसे उसने अपना जीवन काम करके गुजारा था। वह टूटी आवाज में फुसफुसाया, ज़ैनब अब कोई चारा नहीं रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वे हमारी दुकान, हमारी रोजी का स्रोत छीनना चाहते हैं। ज़ैनब ने उसका कंधा सहलाया और भरोसे भरे स्वर में कहा, अकेले दरवाजे नहीं खोलते हैं, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। अगर वजीर के पास सैनिक हैं तो हमारे पास सेनाओं का अल्लाह है।
हसन उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और अपने पुराने प्रार्थना के छटाई को रात के अंधेरे में बिछाया। उसने कांपते हाथों को आसमान की ओर उठाया, अल्लाह से मदद मांगी और आंसू उसकी सफेद दाढ़ी पर बहने लगे। अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, मेरे पास अपनी ताकत नहीं, सिर्फ तू ही मेरी ताकत है। मुसीबतें मेरे ऊपर टूट रही हैं और तू ही मेरी हालत को भली भांति जानता है। तू मुझसे पूछे बिना ही काफी है। हे दुनिया के रब, हमारी मदद कर और हमें अपने आप पर अकेला मत छोड़। हसन उस रात नींद में सो गया, आसमान से किए गए वादे के भरोसे। लेकिन तकदीर उसके लिए अगले दिन एक ऐसी हैरानी छुपा रही थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। सुबह हसन के दिल पर पहाड़ सा भारी था। वह अपनी दुकान गया, काम करने नहीं बल्कि उन दीवारों को अलविदा कहने। जब वह कुछ औजार इकट्ठा कर रहा था तो उसने एक घोड़े की हल्की सी खींची हुई आवाज सुनी। दरवाजे पर खड़ा था एक आदमी जिसकी महक में मुस्क की खुशबू थी और कपड़ों में रेशमी धागे चमक रहे थे। हसन ने सिर उठाया और चकित रह गया। चेहरे के फीचर्स इतने परिचित थे कि वह याद आया, वही गरीब मुसाफिर जिसके जूते उसने कुछ दिन पहले ठीक किए थे। लेकिन आज उसकी हालत कल जैसी नहीं थी। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पहचानते चाचा, मैं वही राहगीर हूँ जिसे आपने, जब लोग कंजूस थे, सम्मान दिया। मैं वजीर इस्माइल का बेटा हूँ। हसन की आंखें चौड़ी हो गईं। वही वजीर जिसने वह भारी टैक्स लगाया था, वह युवक जो उसने बचाया था। युवक ने आगे कहा, मैंने छुपकर गांव की जनता की हालत देखी, रास्ता भटक गया और मेरा पैसा खत्म हो गया। यदि तुम नहीं होते तो मैं लौट ही नहीं पाता। आज मैं तुम्हारा एहसान लौटाने आया हूँ। वजीर का बेटा। पुराने और टूटे मेज पर मखमली भारी थैला रखा, साफ सोने की घंटियां बजीं। युवक ने कहा, इस थैले में 50 सोने के दीनार हैं, ये तुम्हारे हैं, तेरे एहसान और मेरे जूते की मरम्मत का बदला। हसन का हाथ जम सा गया। ये सोने के सिक्के काफी थे कि वह कई सालों तक टैक्स और किराया चुका सके और गांव के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाए। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, ले ले, ये अल्लाह की तरफ से तुझ पर रिज़्क आया है, अपनी जान बचा। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज थी जो ज्यादा तेज और ऊंची थी। हसन ने थैले की ओर देखा, फिर युवक की ओर। धीरे धीरे उसने थैला युवक की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे जूते ठीक किए, अल्लाह की रहमत के लिए किया, तेरे पिता के सोने के लिए नहीं। और जो भलाई खरीदी और बेची जाती है उसकी आसमान में कोई कीमत नहीं है। वजीर का बेटा चकित रह। वह युवक चिल्लाया, लेकिन तुम गरीब हो और तुम्हारी दुकान टूट रही है, तुम रिस्क क्यों ठुकरा रहे हो? हसन ने संतोष भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं सोना ले लेता तो यह दुनिया का सौदा बन जाता। मैंने इसे उसके लिए गिना है जिसके पास रखी अमानत कभी जाया नहीं होती। अपना माल ले जाओ बेटा, मैंने जो अल्लाह के लिए किया उसे बेचता नहीं हूँ। युवक ने कई बार जोर दिया, लेकिन मोची पहाड़ की तरह अडिग रहा। आखिर वजीर के बेटे को जाना पड़ा, लेकिन वह इस बूढ़े की आत्मिक दौलत के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। हसन फिर अकेला रह गया, बिना सोने के, अपने अनजान अंजाम का सामना करता हुआ, अपने यकीन की रस्सी थामे हुए जो कभी नहीं टूटती। उस दिन सूरज भी नहीं डूबा था कि बाजार में फिर से शोर मच गया, लेकिन इस बार यह डर का शोर नहीं था। वजीर इस्माइल का दरबान सिपाहियों के साथ आया और हसन की दुकान के सामने रुक गया। लोग जमा हो गए, सब देखने लगे। दरबान ने रेशमी पत्र खोला और ऊंची आवाज में पढ़ा, वजीर के आदेश से और इस नेक आदमी की भलाई की कद्र करते हुए जो उसने बिना जाने और बिना लालच उसके बेटे के साथ की थी, मोची हसन को इस साल का टैक्स पूरी तरह माफ किया जाता है और उसके काम के लिए शुक्रिया अदा किया जाता है। हसन का चेहरा खिल उठा। वह नंगी जमीन पर सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। लोगों की दुआएं उसके लिए उठने लगीं, बरकत की दुआएं। बेचारा समझा कि मुसीबत टल गई है और परेशानी खत्म हो गई है। वह दौड़ता हुआ घर गया ताकि अपनी पत्नी ज़ैनब को खुशखबरी दे कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन अक्सर हवाएं किश्तियों की मर्जी के खिलाफ चलती हैं। भीड़ छुंट गई, बाजार फिर शांत हो गया तो दुकान का मालिक साए की तरह सामने आ गया, कौए की तरह अशुभ। उसका चेहरा सख्त था, उस पर न वजीर की मेहरबानी का असर था न गरीब की खुशी का। मालिक ने ठंडी रूखी आवाज में कहा, वजीर की माफी मुबारक हो हसन, लेकिन वजीर ने अपना टैक्स माफ किया है, मेरा किराया नहीं चुकाया। हसन के होंठों से मुस्कान गायब हो गई, उसके दिल में तेज जकड़न हुई। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मालिक ने उंगली उठाकर उसे धमकाते हुए काट दिया। तुम मुझ पर 3 महीने का किराया बकाया हो, मैंने तुम पर बहुत सब्र किया है और अब मुझे पता चला कि तुमने वजीर के बेटे का सोना ठुकरा दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम नासमझ हो और बेबस हो। या तो कल सूरज ढलने से पहले मुझे पैसा ला दो या अपनी औजार बाहर फेंक दो, बात खत्म। और वह चला गया। दुकान का मालिक हसन को अकेला छोड़ गया और वह अपनी अंधेरी दुकान में
ऐसा महसूस कर रहा था जैसे डूबने से बचा हो और अब गहरी कुआं में गिर गया हो। वह घर लौटा भारी चिंता लेकर, जो पिछली चिंता से भी ज्यादा थी। उस रात हसन अपनी पत्नी के साथ बैठा और वे एक सूखे रोटे को बांट रहे थे। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ज़ैनब, हम वजीर की तलवार से बच गए, लेकिन अब कर्ज के कटे हुए धार के नीचे हैं। हमारे पास कोई स्रोत नहीं बचा। समय भी तेजी से कट रहा है जैसे तलवार। ज़ैनब ने उसे लंबी नजर से देखा, फिर धीरे से कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला और उससे कुछ निकाला, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। यह हसन की माँ का पुराना हार था, उसकी माँ की खुशबू की आखिरी याद, और यह आखिरी सहारा था जिसे उसने ऐसे काले दिन के लिए रखा था। ज़ैनब ने हार उसके हाथों में रखा और फुसफुसाई, अब समय आ गया है हसन, इसे बेचो और हमारी रोजी बचाओ। हसन ने हार को पकड़ा और उसकी गर्म आंसू उसके गाल पर बहने लगे। वह जानता था कि यह हार सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि उसका इतिहास और यादें हैं। लेकिन जरूरत की सख्ती बहुत कठोर होती है। अगले दिन सूरज उगा। हसन अपने घर से निकला, माँ का हार अपने कपड़े में लिपटा, छाती से लगाया जैसे यह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसके कदम बाजार की ओर भारी और लड़खड़ाते हुए थे। हर मोती, हर कण उस हार का अपनी माँ के प्यार की कहानी सुनाता था। बाजार का शोर बहुत था, लेकिन हसन सिर्फ अपने दुखी दिल की आवाज सुन पा रहा था। वह ज्वेलर्स की दुकान के सामने पहुंचा और अपनी सांसें संभाली। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा ताकि वह अपना सबसे कीमती सामान बेच सके और अपनी रोजी को बचा सके। इसी निर्णायक पल में हसन ने दबा हुआ रोने का स्वर सुना। यह आवाज बाजार की भीड़ और बिक्री खरीदी की हलचल से अलग थी। हसन ने मुड़कर देखा और एक कोने में एक दुखी औरत बैठी थी। वह जमीन पर बैठी थी, अपने हाथों में एक नन्ही बच्ची को पकड़ रखा था। बच्ची का रंग पीला पड़ चुका था, चेहरा जैसे मुरझाया हुआ फूल जो हवा में उड़ जाने वाला हो। हसन उस दृश्य से मोहित हो गया और वह सुना। माँ अपनी बेटी से फुसफुसाई, आंखों में आंसू बहते हुए, सहन करो मेरी प्यारी, मेरे पास दवा का पैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह तुम पर मुझसे ज्यादा रहमत करेगा। हसन अपने स्थान पर जम सा गया। बच्ची धीरे धीरे रो रही थी जैसे पत्थर को तोड़ रही हो, और हसन वहां खड़ा था। उसके जेब में वही हार था जो उसे बर्बादी से बचा सकता था। उसके दिल में एक संघर्ष चल रहा था जो अब तक की सारी मुसीबतों से ज्यादा भयंकर था। उसके दिमाग में आवाज आई, अगर तुम हार बेच दोगे और उसे पैसे दोगे तो तुम्हारी दुकान चली जाएगी और तुम और तुम्हारी पत्नी वृद्धावस्था में भटक जाओगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन उसके दिल में रहमत की आवाज भी गूंज रही थी। तुम कैसे चैन से रह सकते हो जब एक जान मर रही है और तुम्हारे हाथ में उसकी बचत है? दुकान या अल्लाह के हाथ में उसका जीवन? हसन ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और अपनी माँ का चेहरा याद किया, जिसके पास हार था और जो बिल्ली को अपने खाने में से खाना देती थी, फिर रात में उसे ढक देती थी। उसने आंखें खोली, संदेह गायब हो गया और जगह ले लिया अडिग निश्चय ने। हसन ठोस कदमों से ज्वेलर की दुकान में गया, हार निकाला और सबसे तेजी से बेच दिया, बिना दाम पर बहस किए। उसने सोने के सिक्के लिए और दौड़ता हुआ उस महिला के पास गया। वह उसके सामने झुका, सारे पैसे उसकी कांपती हाथों में रख दिए और धीरे से कहा, लो बहन, जल्दी इसे जानकार के पास ले जाओ, दवा और खाना खरीदो अपनी बच्ची के लिए। ये अल्लाह की तरफ से उसकी रोजी है, इसे लौटाओ मत। महिला चकित रह गई और कुछ नहीं बोल पाई। हसन ने भीड़ से पहले उसकी आंखों में उसके धन्यवाद के आंसू देखे। वह वापसी के रास्ते पर चला, अपनी दुकान खाली हाथ छोड़ते हुए। उसे पूरा यकीन था कि अब उसे अपनी दुकान से निकाल दिया जाएगा और दुनिया में उसका आखिरी किला भी गिर चुका था। लेकिन उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और पाया कि उसका दिल हल्का और शांत है, जैसे उसने एक महल को असली दुनिया में एक झोपड़ी के बदले खरीदा हो। हसन ने यह फैसला किया, वह उस बच्ची का पिता बनना चाहता है जिसे वह कभी जानता नहीं, जिसे पिता ने जबरन छीना था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, हसन ने अपने सामान को बांधा। वह अपनी दुकान के बीचों बीच खड़ा हुआ और उन कोनों पर नजर डाली जो उसके युवावस्था और बुढ़ापे के गवाह थे। उसने अपने औजार, कीलें, हथौड़े और चमड़े के टुकड़े पुराने कपड़े में बांध लिए। वह अपने हाथ से मेज पर थपथपाया, जैसे किसी अनाथ के सिर पर हाथ फेर रहा हो। वह बाहर निकलने के लिए तैयार था, पहले की मालिक आए और उसकी बुढ़ापे का अपमान करे। और इसी मौन विदाई में दरवाजे से लंबी परछाई पड़ती है। हसन ने मुड़कर देखा और एक वृद्ध आदमी खड़ा था जिसने एबोनॉस की लकड़ी की छड़ी पकड़ी थी। उसके चेहरे पर गरिमा और बुद्धिमानी थी और उसकी आंखों में तीव्र चतुराई चमक रही थी। यह आदमी था अब्दुल रहीम, जो पूरे दृश्य को देख रहा था। हसन ने बिना किसी को देखे सन्नाटा में खड़ा देखा कि एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। वह शांत कदमों से हसन के सामने आया और गहरी आवाज में बोला, क्या अब तुम्हारा जाने का समय आया है?
क्या तुम आज जल्दी ही अपने दरवाजे बंद कर रहे हो? हसन ने सांस ली, अपने सामान को बांधा और कहा, हाँ, ये विदाई है जिसमें लौटकर कोई वापसी नहीं। साहब, पैसे खत्म हो गए हैं और हालत बेहद खराब हो गई है। दुकान अब इसके मालिक की नहीं रही। अब्दुल रहीम ने हसन की आंखों में सीधे देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम कह रहे हो कि पैसे खत्म हो गए हैं? जब मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले ज्वेलर की दुकान में देखा, सुनहरा हार बेचते हुए और बड़ी रकम लेते हुए। हसन चौंक गया और शक भरी नजर से वृद्ध आदमी की ओर देखा, लेकिन अब्दुल रहीम ने रुकावट नहीं दी और कहा, मैंने देखा कि तुमने सारे पैसे एक अनजान औरत को दे दिए ताकि उसकी बच्ची बचाई जा सके। उसने तुम्हारी बेटी नहीं थी। तुमने अपनी दुकान की बर्बादी के लिए एक अनजान की जान खरीदी। बताओ, यह किस तरह का व्यापार है? हसन ने सिर थोड़ा झुकाया, फिर उठाया और उसके चेहरे पर यकीन की चमक थी। साहब, यह दुनिया का घर तो केवल क्षणिक है और जो अल्लाह के पास है वह हमेशा बना रहता है। बच्ची मर रही थी, दुकान सांस नहीं ले रही थी और दुखी थी। मैं पत्थर को जान से ऊपर कैसे रख सकता? अब्दुल रहीम मुस्कुराया। उस मुस्कान ने उनके बीच की ठंडक को पिघला दिया। मैंने सोचा था कि तुम हार गए, लेकिन मैं तुम्हें गांव में अकेला विजेता देख रहा हूं। हसन, जिसने तुम्हें यह बेचने के लिए प्रेरित किया वह इसे बर्बाद नहीं होने देगा। फिर उसने हसन के कंधे पर हाथ रखा और स्वर में दृढ़ता लाते हुए कहा, दुकान की चाबियां यहीं छोड़ दो और जो खो गया है उस पर उदास मत होना। कल सूर्योदय पर ऊंचे टीले पर बने महल में आओ। वहां कोई इस व्यापारी को देखना चाहता है जो अल्लाह के साथ व्यापार करता है। हसन ने आश्चर्य से पूछा, महल? और गरीब आदमी जैसा मैं राजाओं के महलों में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? अब्दुल रहीम ने जाते हुए कहा, महान दिलों के लिए ही महान स्थान योग्य होते हैं। कल मत देर करना हसन, कल तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुम्हारी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा। वृद्ध आदमी उतना ही रहस्यमय ढंग से चला गया जैसे आया था। हसन को नई उलझन के बीच छोड़ गया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी शांति की भावना धीरे धीरे फैल रही थी। अल्लाह की देखभाल का हाथ उसके दिल पर फिरा गया। अगले दिन सूरज उगा और हसन महल के विशाल द्वार के सामने खड़ा था। वह अपने आप को एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था। एक पहाड़ के सामने उसके साधारण कपड़े सिपाहियों की भव्य पोशाक और सफेद संगमरमर के बीच अजीब लग रहे थे, लेकिन वह ठोस कदमों से महल में प्रवेश किया, अपनी सच्चाई और ईमानदारी से शक्ति पा रहा था। दरबान ने उसे महल की सजाई हुई गलियों से होकर पहुंचाया। सजाई हुई गलियों से होते हुए हसन बड़ी सभा कक्ष तक पहुंचा। वहां एबोनॉस के बिस्तर पर वृद्ध आदमी अब्दुल रहीम बैठा था, लेकिन इस बार उसने अपना सामान्य वस्त्र नहीं पहना था। उसके कंधों पर राज्य मंत्री की शाल थी। उसके चारों ओर बड़े अधिकारी भी थे। हसन चकित रह गया। वह समझ गया कि वह व्यक्ति जिससे उसने कल बात की थी राजा का सबसे बड़ा मंत्री था, जो राज्य और लोगों के मामलों का जिम्मेदार था। मंत्री ने मुस्कुराते हुए हसन की ओर इशारा किया और कहा, आओ उस आदमी के पास जो अपनी सोने की वस्तु बेचकर एक अनजान की जान बचाई। हसन, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुनी है और अपनी आंखों से देखा है। राज्य में बहुत अमीर हैं, लेकिन ईमानदारों की कमी है। मंत्री ने लंबी सांस ली और कहा, हम एक देखभाल गृह स्थापित कर रहे हैं जिसमें अनाथों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अस्पताल होगा। मैं उसकी माँ की संपत्ति और उसका प्रबंधन खोज रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा ईमानदार नहीं मिला। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधारण मोची ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मेदार, लेकिन अब्दुल रहीम अभी खत्म नहीं हुआ। उसने हाथ में हाथ देकर एक हाथी दांत के बक्से से एक बड़ी हीरे की रत्न निकाली, जिसकी चमक आंखें चुराने वाली थीं, और हसन के सामने रख दी। सभागार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक निर्णायक परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत मेहनत की है। हसन, अब तुम्हारे पास विकल्प है। यह हीरा तुम्हारा निजी मालिकाना है। इसका मूल्य इतना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी पूरा जीवन बिना काम किए एक भव्य महल में रह सकते हो, या तुम हीरा छोड़ दो और यह पद स्वीकार करो जिसमें केवल परिश्रम, रात रात भर की मेहनत, लोगों की सेवा और सीमित वेतन है। हसन ने हीरे की ओर देखा। यह वही आराम और सुरक्षा थी जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था, किसी भी कठिनाई के बिना एक सुखमय जीवन जैनब के साथ। लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसने खुद को महल में नहीं देखा, बल्कि उसने वही बच्ची देखी जिसे उसने बचाया, और अनगिनत बच्चे जो दयालु हाथों का इंतजार कर रहे थे। हसन ने सिर उठाया और दृढ़ निश्चय भरी आंखों से हीरे को धीरे से मंत्री की ओर धकेला। साहब, सच्चा आराम वही है जब कोई व्यक्ति नहीं सो रहा होता और उसके पास भूखा या दुखी कोई ना हो। महल का क्या मूल्य अगर आत्मा खाली हो? मैं हीरा नहीं चाहता, मैं सेवा चुनता हूँ। अब्दुल रहीम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह खड़ा हुआ और सम्मान से कहा, मैंने यही तुमसे उम्मीद की थी।
तुमने अंतिम परीक्षा में सफलता पाई। हीरा आराम का फरेब था, लेकिन तुमने मेहनत और सेवा को चुना। गरीबों के लिए बधाई, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी पुरस्कार रखा है। फिर हसन को नई देखभाल गृह की चाबियां सौंपी गईं। इस तरह हसन ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। अब वह सिर्फ एक बच्चे का पिता नहीं था, बल्कि हर उस बच्चे का पिता था। गांव के हर अनाथ और जरूरतमंद के लिए हसन अब पिता और आश्रय बन चुका था। समय बीतता गया, साल तेजी से गुजरे। जैसे आसमान में बादल चलते हैं, गांव की हालत बदल गई। सूखी जमीन हरी भरी हुई, और हसन ने जिन स्कूलों और अस्पतालों का संचालन किया, वह गांव के हर कोने में चमक रहे थे। मोची बूढ़ा हो गया, सफेद बाल और थोड़ा झुका कंधा, लेकिन उसका चेहरा और भी चमकदार और गरिमामय बन गया। वह हर अनाथ का पिता और हर गरीब का सहारा बन चुका था। समय के साथ हसन और उसकी पत्नी जैनब ने अपने बच्चे न होने का दुख भुला दिया। उनका घर गांव के बच्चों की हंसी से भर गया। वे उन बच्चों में पिता और माँ की भूमिका निभा रहे थे, और इसे अल्लाह की व्यवस्था मानकर पूरा विश्वास रख रहे थे। शांत रात में जब हसन अपनी व्रत की किताब पढ़ रहा था, जैनब अचानक बहुत थकान और चक्कर महसूस करने लगी। हसन डर गया, सोचा कि यह उम्र का असर है और मौत नजदीक है। उसने तुरंत गांव के चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने उसे जांच की, और हसन दरवाजे पर खड़ा होकर अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी जीवन साथी को राहत मिले। चिकित्सक बाहर आया, चेहरे पर अचरज भरी मुस्कान के साथ, और कहा, हसन, तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है, वह गर्भवती है। एक नई आत्मा उसके अंदर है। हसन वहीं जड़ हो गया। उसका दिमाग इस खबर को समझ नहीं पाया। कैसे? उसने खुद से पूछा। अब तो हम बूढ़े हैं, सिर सफेद है। चिकित्सक मुस्कुराया और कहा, जिसने तुम्हें गरीब होने पर भी दिया, वही अब तुम्हें यह बच्चा देगा। अल्लाह की इच्छा पर विश्वास रखो। हसन अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि वह रो रही थी, लेकिन यह खुशी या सांसारिक खुशी नहीं थी, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता के आंसू थे। वह उसके पास बैठा, अपने हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने अपने बंदे को भुलाया नहीं। सच्चा इनाम उस समय आया जब हृदय सांसारिक चीजों से मुक्त था। कुछ महीनों बाद उनका पुत्र जन्मा। उसका नाम रखा गया याहिया, जो आशा और जीवन का प्रतीक बन गया। बच्चा केवल वारिस नहीं था, बल्कि एक जिंदा उदाहरण था कि जिसने अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा, अल्लाह ने उससे कई गुना अधिक दिया। हसन ने अपने पूरे जीवन में देखा कि उसके विश्वास का फल बच्चों के हंसते चेहरे और गांव के उज्जवल भविष्य में था। उसने समझा कि सच्ची बहादुरी गरीबी या धन में नहीं थी, बल्कि उस संतुष्ट और दयालु हृदय में थी, जो अल्लाह और लोगों के प्रति हमेशा जीवित और प्रेमपूर्ण रहा। और इस तरह मोची, हसन और मंत्री की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक आदमी जिसने अल्लाह के लिए थोड़ा दिया, अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया। कहानी हमेशा के लिए अमर रही।